नेक्स्ट वन, इससे फर्दर क्या होगा, और हम क्या कह सकते हैं, जंक्शन के अक्रॉस एक वोल्टेज, एक बैटरी क्रिएट हो गई है विच इज कॉल्ड फिक्टिटियस बैटरी, मीन्स काल्पनिक बैटरी है। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि एक साइड जंक्शन के क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, और एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाने से जंक्शन के अक्रॉस क्या सेटअप हो गया आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। VO से डिनोट कर दिया, विच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, बैरियर पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर, ये क्रिएट हो गया जंक्शन के अक्रॉस। नेक्स्ट वन, तो हम क्या दिखा रहे हैं, अगर ये एंड आपका पॉजिटिव है, ये एंड आपका नेगेटिव हो चुका है जंक्शन के अक्रॉस, इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने से, जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे एक बैटरी बन गई है हैविंग द वोल्टेज VO, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने से यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के अक्रॉस सेटअप हो जाती है। नेक्स्ट वन क्या लिखता है अब आपके पास, जो दूसरा प्रोसेस है ड्रिफ्ट, उसकी बात अब करते हैं। सो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है फ्रॉम N साइड टू P साइड। कहाँ से कहाँ के लिए, N साइड से, क्योंकि पॉजिटिव साइड कौन सी है, N से P की तरफ क्या सेटअप हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे, जंक्शन के पास, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है फ्रॉम N टू P। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, तो क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, सो F इज इक्वल टू Q इंटू E, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स। अब फोर्स में भी क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स फील्ड के अपोजिट लगती है। अब वही बात यहाँ पर होगी, जो ये जंक्शन की फील्ड यहाँ पे बनी हुई है, ये फील्ड दोनों साइड से माइनॉरिटी कैरियर्स, नॉट मेजॉरिटी, किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, क्योंकि ये क्या लगाएगी, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे तो फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट, और फील्ड की डायरेक्शन है N से P की तरफ। तो यहाँ जो माइनॉरिटी हैं, जंक्शन फील्ड क्या करती है, अ स्ट्रॉन्ग फील्ड इज सेटअप, जंक्शन फील्ड कहाँ से कहाँ के लिए, N से P की तरफ के लिए, तो P साइड से किसको, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगी, P साइड से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, माइनॉरिटी कैरियर्स के ऊपर, और N साइड से होल्स के ऊपर, माइनॉरिटी कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगती है। क्यों, होल्स कैसे हैं N साइड में, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की वजह से फोर्स कहाँ लगती है, फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस तरफ लगेगी। P साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, माइनॉरिटी, और नेगेटिव वालों पे फोर्स कहाँ को लगती है, फील्ड से अपोजिट। तो ड्यू टू दिस फील्ड, P साइड से माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे, और इधर से होल्स, तो क्या शुरू हो गए, ड्रिफ्ट होना। जो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक पहले पढ़ा था, ड्यू टू द जंक्शन फील्ड क्या स्टार्ट हो गई है, माइनॉरिटी कैरियर की ड्रिफ्टिंग। जैसे जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ड्रिफ्टिंग और ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्टिंग की वजह से हमें क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट करंट भी मिलेगा। पहले डिफ्यूजन करंट था, डिफ्यूजन करंट के बारे में क्या पढ़ा, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे फील्ड आपकी जंक्शन की स्ट्रांग होती चलेगी, माइनॉरिटी कैरियर की दोनों साइड से ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, और ड्रिफ्टिंग हो जाने से हमें क्या मिलेगा, जंक्शन के अक्रॉस ड्रिफ्ट करंट। ये फील्ड माइनॉरिटी कैरियर्स को यहाँ डिप्लीशन रीजन में लाना शुरू कर देगी, और हमें मिलेगा दोनों की वजह से ड्रिफ्ट करंट। अब जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी, ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज होता चलेगा, और डिफ्यूजन करंट क्या होता जा रहा था, डिक्रीज।
तो एक स्टेज आपके पास आ जाएगी व्हेन ड्रिफ्ट करंट बिकम्स इक्वल टू, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट तो इंक्रीज कर रहा था, ड्रिफ्ट करंट बिकम्स इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। और हैं कैसे दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट, इट मीन्स नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। जंक्शन इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम, कब, when drift current becomes equal to diffusion current और net current equal to 0। नेक्स्ट वन क्या कहते हैं, जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बनता है, जिसको हमने कहा था कि फिक्टिटियस बैटरी है, इस बैरियर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये P और N किसके हैं, जर्मेनियम के हैं, तो बैरियर पोटेंशियल 3 वोल्ट 0.3 वोल्ट का है। और अगर ये P और N सिलिकॉन के बने हुए थे, सिलिकॉन की डोपिंग करके बना रखे थे, तो फिर कितने का है बैरियर पोटेंशियल, 0.7 वोल्ट। डिप्लीशन लेयर जो बनती है उसकी विड्थ लगभग कितनी रहती है, 10⁻⁻6 मीटर। जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बनी हुई है उसकी विड्थ रहती है अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻6 मीटर या 1/10 ऑफ द माइक्रोमीटर, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो अगर हम सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, हमने कहा था, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग सेटअप होगी। ई का फॉर्मूला क्या होता है, V/D, और वी कैन से dV/dr। तो अगर सिलिकॉन वाले केस में बैरियर पोटेंशियल 0.7 का है और डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पे बनी है, दोनों साइड नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की लेयर आ जाने से उसकी विड्थ इस ऑर्डर की है, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है, स्ट्रॉन्ग एनफ, 7 × 10⁵ वोल्ट। और ये फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसने क्या कर दिया, दोनों साइड से माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट या उनकी ड्रिफ्टिंग जो है वो स्टार्ट करवा दी है। तो ये बना दिया हमने पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन के बाद ये आपकी सिचुएशन रहेगी। एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ द पीएन जंक्शन और डायोड, जो हम आगे बार बार यूज करेंगे। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड, ये आपके डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दिस वन।